हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 93। तो चलिए हम लोग को देखना है कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है बाइनरी सर्च, यानी कि हमारे पास एक एरे आएगा, उस एरे पे इंप्लीमेंट करना है बाइनरी सर्च को। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन अ फंक्शन टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च। तो हम लोग को इंप्लीमेंट करना है बाइनरी सर्च को। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए पहले क्या जरूरी है हमको, जिसके बाद ही हम लोग बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करें तो वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा डेटा होता है, जो भी एरे आएगा वो एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा तो उस पर बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि मेरा जो भी डेटा होगा वो कुछ एरे में होगा, ठीक है, या कोई और भी डेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जो इंप्लीमेंट करने के लिए जो यूज करेंगे, जैसे कि एक तरीका है जो कि हम लोग रिकर्जन के मदद से भी बाइनरी सर्च कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम लोग लूप के भी मदद से बाइनरी सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च को जो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर यूज करेंगे रिकर्जन का। गॉट इट। रिकर्जन करके हम लोग बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जब भी आप बाइनरी सर्च को कॉल कीजिए, जो भी फंक्शन है बाइनरी सर्च का उसको कॉल कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एरे आप पास कर रहे हैं वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए। ये तो हो गया पहले जरूरी चीज। ओके, अब हम लोग को देखना है कि बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बाइनरी सर्च जो है वो वर्क करता है कैसे, तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि एक एरे का एग्जांपल लेंगे, तो हम लोग एक एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका साइज बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 है। ओके, अब इसका इंडेक्सिंग भी होगा तो हम लोग इंडेक्सिंग कर दिए 0 1 2 3 4 5। ओके, अब इसके अंदर डेटा है 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, और जो डेटा क्या बोलते हैं उसको, जो भी मेरा एरे के अंदर जो डेटा रखा हुआ वो जो सॉर्टेड होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा। गॉट इट। पहले छोटा, उसके बाद आस्ते आस्ते बड़ा 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 होते जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करना, तो कैसे करेंगे। बाइनरी सर्च करता क्या है कि जैसे आप बाइनरी सर्च को कॉल कीजिएगा तो वो बोलेगा क्या कि इसमें टोटल एलिमेंट कितना है। तो हम लोग को दो आर्गुमेंट आएगा, एक 0 दूसरा 5। तो इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 को प्लस करेंगे, 0 5 तो हो जाएगा यहाँ पे जो भी हो, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा 5/2। इसको काटेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा सी लैंग्वेज में क्या आएगा, 2 आएगा। गॉट इट। 2.5 इसका रियल में आंसर आएगा, लेकिन रियल डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे इंटीजर डेटा चाहिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ओके, अब 2 इंडेक्स पे जो है डेटा उसको चेक करेगा कि जो मेरा वैल्यू आया है, जो मेरा वैल्यू आया उससे ये बराबर है क्या, बराबर है तो 2 इंडेक्स को रिटर्न कर दो। बराबर नहीं है तो ये जो मेरा वैल्यू है इससे ये बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है या छोटा, ये मान लीजिए बड़ा है, वैल्यू छोटा है, तो हमको इसके लेफ्ट में आना है। ठीक, और मान लीजिए वैल्यू बड़ा है, ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो छोटा है, तो हमको राइट में जाना है। अब हमको लेफ्ट में जाना होगा तो कैसे जाएंगे, हम लोग एड्रेस पास करेंगे। ये जो 0 और 5 जो पास किए थे वहां पे पास करेंगे क्या, 0 और 1 पास करेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो 0 पे देखा जाएगा कि डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बड़ा है या छोटा है उस पर डिवाइड होगा कि अब हम लोग को किधर जाना। गॉट इट, ये चीज हुआ। अब देखिए हम लोग बोलेंगे क्या कि जब भी फंक्शन बनाएंगे उसमें हम लोग 3 4 चीज लेंगे। एक तो एरे लेंगे, दूसरा बोलेंगे क्या कि स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, दूसरा एंड वाला इंडेक्स दे दो,
और जो एक चीज और लेना वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक, हम लोग क्या ले लिए, वैल्यू ले लिए। अब ये सारा काम होगा क्या, हम लोग को रिकर्जन के मदद से करना है, तो एक बार कर देंगे तो वो रिकर्जन से खुद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए हमको 5 फाइंड करना, अब 10 पे आ गए, 0 इंडेक्स पे नहीं मिला, 5 छोटा है तो हमको इधर जाना। अब क्या 0 के और इधर माइनस में इंडेक्स होता है क्या, नहीं होता। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 0 पहले कंपेयर करो, 0 इंडेक्स पे नहीं मिला, तो जो मेरा स्टार्टिंग होगा और एंड होगा दोनों सेम है, और उस सेम इंडेक्स पे डेटा नहीं मिला, इसका मतलब एरे के अंदर में डेटा है ही नहीं, तो रिटर्न कर दो -1। गॉट इट। यहां पे उतना अच्छा से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग कोड करेंगे तो वहां पे और भी अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए हम लोग पहले कोड करते हैं और वहां पे समझते भी है अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे, हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। तो हम लोग जब भी सी लैंग्वेज में कोड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, जो है stdio.h। ओके, इसके बाद हम लोग को बाइनरी सर्च करने के लिए एक फंक्शन बनाना, जिसका रिटर्न टाइप हम लोग लिखेंगे इंट। अब रिटर्न टाइप इंट इसलिए लिखे हैं कि जब मेरा डेटा फाइंड हो जाएगा, क्या, जब मेरा डेटा फाइंड हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे इंडेक्स, कि वो डेटा किस इंडेक्स पे रखा हुआ, और नहीं फाइंड हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, यानी कि वो डेटा मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम रख रहे हैं बाइनरी सर्च अंडरस्कोर। हम लोग बाइनरी सर्च रखे, इसके अंदर हमको कुछ आर्गुमेंट चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग हर काम कर सके। अब आर्गुमेंट में तो सबसे पहले हमको चाहिए इंट टाइप का एरे, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब चाहिए क्या, इंट टाइप का स्टार्ट, तो हम लोग एक एस ले लिए और बोले हमको चाहिए इंट टाइप का एंड। ओके, अब हमको यहाँ पे और भी कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए भैया, तो यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू को हम सर्च करना चाहते, तो बोलेंगे इंट वैल्यू। ओके, तो हम लोग इंट टाइप का एक वैल्यू भी ले लिए। इसके अंदर अब हम लोग को बाइनरी सर्च करना है, लेकिन हम लोग बाइनरी सर्च जो करेंगे उसके लिए यूज करने वाले रिकर्जन का, हम लोग लूप का यूज नहीं करेंगे इस वीडियो में, ओनली फॉर ओनली रिकर्जन का यूज करके हम लोग बाइनरी सर्च करने वाले हैं। ओके, हम लोग इस फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट किए, और जब ये ब्लॉक क्रिएट हो गया है तो इसके अंदर हम लोग को करना क्या है भैया, कोड लिखना। कोड क्या लिखना है कि हम लोग बाइनरी सर्च कैसे करें। ठीक है, तो हम लोग बोले थे क्या कि बाइनरी सर्च क्या करता है कि जो भी मेरा एक एरे है उसके बीच वाले डेटा को एक बार एक चेक करता है कि जो वैल्यू आया है उसके बीच वाला डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो जो वैल्यू है वो छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, और बड़ा है तो राइट में जाओ। गॉट इट। तो हम लोग उसके लिए कोड लिखेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोल रहे हैं, इफ में हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग को जाना किधर, सीधे बीच में जाना। बीच में कैसे जाएंगे, तो बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, बीच वाले डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, पैरेंथेसिस लगा लिए, और इसके अंदर बोलेंगे S+E, दोनों को जोड़ो और इसको डिवाइड कर दो 2 से। इसको जैसे 2 से डिवाइड किए तो इसका बीच वाला इंडेक्स आ गया, और बीच वाला जो इंडेक्स आ गया उसी इंडेक्स को चेक करना, इक्वल टू वैल्यू है क्या, वैल्यू, और ऐसा है, वैल्यू है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो चीज हम लोग लिखे ये पूरे के पूरे को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लाके हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझे, तो हम लोग बोले क्या, स्टार्ट का वैल्यू है 0 और एरे का साइज 5 है, तो एंड का वैल्यू है 4। हम लोग क्या किए, इसको प्लस कर दिया और बोले 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मेरा आ गया 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। क्या रिजल्ट आ गया, 2। तो हम लोग 2 इंडेक्स पे डेटा चेक करेंगे कि 2 इंडेक्स पे जो डेटा है और मेरा जो वैल्यू आया है वो दोनों सेम है, तो हमको रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना, 2 रिटर्न करना। तो हम लोग वही रिटर्न 2 रिटर्न करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला क्या लगाए कि पहले प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आया यानी कि 2 आया, 2 को रिटर्न कर दो। हमको पता चल गया कि वो 2 इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो, डेटा मिला ही नहीं तो
जो बीच में सर्च किए वो बीच वाले इंडेक्स पे डेटा है ही नहीं है। तो अब आगे हम लोग को करना है, क्या करना है आगे, चलिए वो कर लेते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि डेटा नहीं मिला, तो अब चेक करेंगे क्या, इफ, सॉरी एल्स इफ। तो हम लोग इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लिए और इसको नीचे लिख लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या, इक्वल टू नहीं चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं लेस देन। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डेटा नहीं मिला, तो जो बीच वाला जो डेटा है उससे वैल्यू छोटा है क्या, हाँ छोटा है, और छोटा है तो हमको क्या करना, अब हमको एरे क्रिएट करना, जैसे कि ये मेरा एरे है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा एक एरे है, ठीक। अब ये वाले इंडेक्स पे डेटा नहीं मिला, तो अब हम लोग बोलेंगे क्या, इतना को स्किप कर दो, इसको काट के हटा दो, इसको काट के हटा दो। अब इसका हमको जरूरत नहीं है, अब हमको बस इतना ही चाहिए, यानी कि 2 ही ब्लॉक चाहिए। तो हम लोग इधर सर्च करेंगे, इधर सर्च करने के लिए क्या यूज करेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पहले तो कॉल करेंगे बाइनरी सर्च को, बोलेंगे BINARY सर्च, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे पहले तो एरे को, ARR कॉमा लगाए, उसके बाद स्टार्टिंग कहां से करना, तो 0 ही इंडेक्स से स्टार्टिंग करना है, ठीक। तो यहां पे हम लोग पास कर दिए क्या, S, ओके, जो S है वही। और एंड कहां से करना है, तो एंड मेरा जो 20 वाला इंडेक्स है, बीच वाला इंडेक्स क्या था भैया, बीच वाला इंडेक्स क्या था, 2 था। जब एरे का साइज 5 है तो बीच वाला इंडेक्स 2 था, तो 2 को तो हम लोग सर्च कर लिए, तो हम लोग को 1 से करना, तो यहाँ पे 1 पास करना, कैसे करेंगे 1 पास, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पैरेंथेसिस, और बोले S प्लस E, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें प्लस, सॉरी माइनस कर दीजिए 1, क्या कर दीजिए, हम लोग माइनस कर देंगे 1 का, तो यहाँ पे बोले -1। तो अब 2 रिजल्ट आया, 2 में -1 हो गया तो 1 चला गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू है VALUE वैल्यू डाल दिए, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि जब मेरा एरे का जो एलिमेंट है, यानी कि बीच वाला एलिमेंट है वो मैच नहीं हुआ, और जो हम जिसको सर्च करना चाहते वो छोटा है, तो हम लोग चले जाएंगे एरे के लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके लिए हम लोग कॉल कर दिए ये वाले फंक्शन को, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फिर से इसको कॉपी करेंगे, अब बोलेंगे कि छोटा नहीं हुआ तो बड़ा तो होगा ना भैया, हाँ बड़ा होगा, तो बड़ा के लिए हम लोग चेक कर लेंगे क्या बड़ा है क्या, तो हम लोग लिख दिए बड़ा है क्या, बड़ा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये एस को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स से नहीं स्टार्ट करना। अब यहाँ पे +1 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 तक तो हम लोग एक्सेस कर लिए थे, अब हमको 3 से चेक करना, 2 को विजिट कर लिए, तो अब 2 को हटा देना, उसको फिर से विजिट नहीं करना है, तो हम लोग 3 से विजिट करेंगे, 3 इंडेक्स से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोले कि मेरा एरे है, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 7 ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें बोले 10 20 30 40 50 60 ले लिए और 70 ले लिए, सब सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि हमारे पास डेटा आया, हम लोग फिर से यहां से समझ रहे हैं, ओके, हमारे पास आया डेटा 0 + 6, इसको डिवाइड किए तो इसका रिजल्ट आ गया 3, 3 इंडेक्स पे चेक किए 40 है, 40 मिला क्या, नहीं, हम लोग सर्च क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 10 सर्च कर रहे हैं, वैल्यू के अंदर क्या है, 10 है वैल्यू के अंदर, ठीक, हम लोग सर्च कर रहे हैं 10, 40 मिला क्या, नहीं मिला, छोटा है, तो हम लोग इधर आएंगे, तो हम लोग चेक करेंगे 0 से लेकर 2 तक, तो हम लोग यहाँ पे जो पास किए हैं, क्या पास किए, 2 पास किए, कैसे 2 आएगा, अब इसको हम लोग 2 निकाल, कहाँ गया ये नहीं, हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे 2 कैसे आएगा उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हम लोग बोले क्या, लिखो 0 + 6 डिवाइडेड 2, ओके, इसका रिजल्ट आ गया 3, 3 में से -1 कर दो तो इसका रिजल्ट आ गया 2, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, 2 पास हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को 2 से 0 तक जाना, तो इसके अंदर तो 0 रखा हुआ, हम लोग 0 के लिए चले गए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो हम लोग देख लिए क्या कि जब मेरा
जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, इसलिए हम लोग देख लिया। अब देखेंगे कि वैल्यू बड़ा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक, जब वैल्यू बड़ा होगा तो क्या होगा, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए बड़ा होगा तो हम लोग कहाँ तक, 3 तक तो देख चुके हैं, अब देखेंगे 4 से लेके 6 तक। ओके, तो हम लोग 4 कैसे ला रहे हैं, हम लोग बोले स्टार्टिंग करो 4 से, तो 4 कैसे आ रहा, हम लोग बोले क्या, 0 + 6 डिवाइडेड 2, इसका रिजल्ट आ गया 3, 3 में +1 कर दो तो इसका रिजल्ट आ गया 4। हम लोग 4 से स्टार्टिंग कर दिए, इतना से अब इसको काट के हटा दिए, ये है ही नहीं एरे के अंदर में। ठीक, हम लोग 4 से स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये हमारा हट गया है, इसको अभी रहने देते, बस मान लीजिए कि ये हट गया। ओके, ठीक है, अब 4 आया, अब 4 से हमको 6 चाहिए, तो 6 कहाँ रखा हुआ है, एंड के अंदर रखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद एंड को पास करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आए, बोले ई और कॉमा लगा दिए, एंड के लिए पास हो गया। अब ये खुद से कॉल होते रहेगा। अब बात आती है भैया कि मेरा डेटा फाइंड हुआ ही नहीं, क्या डेटा फाइंड हुआ ही नहीं, तो क्या चले। देखिए जब आपका डेटा फाइंड नहीं होगा तो ये जो मेरा एस है, क्या ये मेरा एस है और ई है, ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हमको डेटा मिले तब भी इक्वल टू हो सकता है, और डेटा नहीं मिले तब भी इक्वल टू हो सकता है। तो पहले बोलेंगे चेक कर लो, डेटा मिल रहा है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स, डेटा नहीं मिल रहा तब भी इक्वल टू है तो रिटर्न कर दो -1। यानी कि अब इसमें सर्चिंग करने का दरकार नहीं है, डेटा नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक और लाइन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, एल्स इफ, और इसमें हम लोग को चेक करना क्या कि ये जो मेरा एस है और इक्वल टू ई है, तब रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो भैया, -1, यानी कि डेटा फाइंड नहीं हुआ है। गॉट इट, तभी जाके हम लोग ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, तो ये कब चलेगा, ये वाला जो चीज है ये चलेगा कब, जब हमको डेटा नहीं मिला तब चलेगा। और डेटा देखिए, पहले हम लोग बोले क्या कि डेटा मिल रहा है और एस का और ई का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि हम लोग 0 इंडेक्स पे आ गए, या लास्ट वाला इंडेक्स 6 था तो 6 पे आ गए, दोनों में से कोई भी इंडेक्स पे आएंगे और डेटा मिल रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 0 या 6। लेकिन न 0 पे डेटा है न 6 पे डेटा है, तब जाके ये वाला कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो चलेगा ये। गॉट इट, और यहां पर रिटर्न हो जाएगा क्या, -1, और -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि डेटा इस एरे के अंदर में हमको फाइंड नहीं हुआ, डेटा है ही नहीं। गॉट इट, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग चाहते क्या कि इसको रन करके भी देख ले। ओके, तो चलिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए भी हम लोग को एक मेन फंक्शन बनाने की दरकार है, तो हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे, बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर हमको करना है कोड। तो पहले तो एरे क्रिएट करेंगे, बोलेंगे इंट ARR, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर डेटा रख देते हैं 10 20 30 40 50 60 70। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि कॉल करो बाइनरी सर्च को और प्रिंट कर दो इंडेक्स को, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम लोग बोले %d और कॉमा लगा के कॉल करेंगे, सॉरी हम लोग बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाइनरी सर्च, इसके अंदर हमको कुछ चीजें पास करना है, जैसे कि ARR एरे पास कर दिए, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 पे, और एंड कहाँ से हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 6 पे, 6 इंडेक्स पे एंड हो रहा। कौन सा वैल्यू सर्च करना है, हम लोग चाहते हैं क्या कि इसमें सर्च कर लो 30। ओके, क्या सर्च कर लो 30, और 30 होगा तो इसका इंडेक्स बता देगा। अभी देखते हैं कि 30 कौन से इंडेक्स पे है, 30 हो गया 0 1 2 इंडेक्स पे, 32 इंडेक्स पे है, अब रिटर्न 0 कर दिए। अब 30 फाइंड हो गया तो रिजल्ट आएगा 2, और फाइंड नहीं हुआ तो रिजल्ट आएगा -1। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो हम लोग इसको रन किए तो इसका रिजल्ट हमारे पास आया 2, यानी कि 2 इंडेक्स पे 30 रखा हुआ है। और भी जैसे कि अब हम लोग ऐसा डेटा पास करते हैं जो कि है ही नहीं, बोले 31, सॉरी 31 है क्या, नहीं है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए -1। आ रहा क्या, यस आ रहा।
हम लोग कैपेबल हो गए बाइनरी सर्च करने के लिए। और हमेशा एक चीज और भी याद रखिएगा कि जो भी डेटा दे रहे हैं, जो भी एरर दे रहे हैं, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।